अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, जो हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, इसमें हम स्टोरेज को थ्रू आउट रीड आउट कर रहे थे। तो इससे पहले हमने टेप और कंट्रोलर्स को डिस्कस किया है। तो ये भी फर्दर उसी के ही टाइप्स हैं। 220 पेज नंबर है डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। मतलब अब जो है हम डायरेक्ट अटैच स्टोरेज की तरफ मूव ऑन हो गए हैं। डैश क्या होता है? हमारे जो पीसीज होते हैं वो डायरेक्ट अटैच स्टोरेज को यूज़ करते हैं, उसको हम लोकल डिस्क भी कहते हैं। तो ये हमें पता है कि ऐसा स्टोरेज सिस्टम है वेयर वन और मोर डेडिकेटेड डिस्क कनेक्ट वाया दी सैस और सेटा प्रोटोकॉल टू बिल्ट इन कंट्रोलर, जो कि हमारे सैस और सेटा प्रोटोकॉल है कंट्रोलर के अंदर। हमने अभी रीड आउट कर लिया इसको। कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर यूजिंग द PCI बसेज होती हैं, जैसे कि आपकी एक्सटेंशन बसेज होती हैं, इस तरह PCI बसेज होती हैं, पैरेलल कम्युनिकेशन इंटरफेस बसेज हैं, तो उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। दी कंट्रोलर प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ डिस्क ब्लॉक्स टू द कंप्यूटर। आपकी जो डिफरेंट पार्टीशंस होती हैं, हमने ल्यून सिस्टम जो है वो पढ़ लिया हुआ, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया हुआ है, देखा है पीछे ब्लॉक की फॉर्म में। तो जो डैश है वो मोस्टली यूज़ होता है बूट डिवाइस के साथ, और कैशिंग वगैरह को क्विक एक्सेस जो है वो हम कर सकें पेज फाइल्स में। डैश स्टोरेज इज़ ओनली अवेलेबल टू द सर्वर। आपकी जो डैश स्टोरेज है वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्वर के साथ अवेलेबल होती है। दैट हैज़ द डैश स्टोरेज अटैच। ओके जी, फिर उसके बाद आती है सैन की तरफ मूव होते हैं। डैश पढ़ लिया है हमने। स्टोरेज एरिया नेटवर्क। Storage area network is a specialized storage network that consists of SAN switches, controllers and storage devices। ये आपकी होती हैं SAN switches के ऊपर, controllers के ऊपर और storage devices के ऊपर। It connects a large pool of central storage to multiple servers। और यह किसके साथ कनेक्ट होता है? लार्ज सेंट्रल स्टोरेज के साथ जो है मल्टीपल सर्वर्स लगे होते हैं, तो इसलिए इसको स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं। सैन फिज़िकली कनेक्ट सर्वर्स टू डिस्क कंट्रोलर। तो फिज़िकली आपका जो सैन है वो कनेक्ट होता है सर्वर्स के साथ, कंट्रोलर्स के साथ, यूजिंग द स्पेशलाइज्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जैसे कि फाइबर चैनल और ISCSI, ये सारी आगे आएंगे। ठीक है। लॉजिकल यूनिट नंबर तो हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है। तो लॉजिकल यूनिट नंबर्स आर ओनली अवेलेबल टू द सर्वर डैट हैज़ स्पेसिफिक लॉजिकल यूनिट नंबर माउंटेड, अगर उसके ऊपर माउंटेड हो। जैसे कि ये डिफरेंट सैन का स्ट्रक्चर है, सर्वर है वो 2 HBA के सर्वर्स बने हुए हैं। उसके बाद सैन स्विच है, ये फैब्रिक है आपका सैन स्विच है। डिस्क है जी, कंट्रोलर्स हैं। तो इस तरह आपका सैन का एक आर्किटेक्चर बना हुआ है। The core of the SAN is a set of SAN switches called the fabric। अब क्या होता है फैब्रिक? इसे हम कहते हैं आपकी जो सैन की सेट ऑफ सैन स्विचेस है ना, उसको हम फैब्रिक कहते हैं। इट इज़ कंपेरेबल विद द लैन स्विच नेटवर्क सेगमेंट्स। ओके जी, आपकी जो HBAs हैं वो क्या है? होस्ट बस अडॉप्टर्स हैं। आर इंटरफेस कार्ड इम्प्लीमेंटेड इन द सर्वर। तो ये क्या चीज़ है? आपके इंटरफेस कार्ड है जो कि आपके सर्वर के ऊपर क्या होते हैं? इम्प्लीमेंटेड होते हैं। दे कैन बी कंपेयर टू नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर्स। और इसको हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर्स के साथ, जो कि यूज़ होते हैं आपकी नेटवर्किंग में। दे आर कनेक्टेड टू सैन स्विचेज यूजुअली इन अ रिडंडेंट वे। अब यहाँ पे जो डिफरेंट सैन स्विचेस हैं, तो यूजुअली हम उसको रिडंडेंट वे में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करते हैं। ये आपके डिस्क हैं स्टोरेज सिस्टम के, वो जो ये पूरा आपका बताया गया है, ये पूरा एक सैम्पल है सैन स्टोरेज का। टिपिकली इन सैन अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क आर इंस्टॉल। इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ डिस्क इंस्टॉल होती हैं इन वन और मोर डिस्क एरे। ठीक है जी, वन और मोर डिस्क एरे की फॉर्म में। द नंबर ऑफ डिस्क वेरीज बिटवीन डजन्स ऑफ डिस्क एंड हंड्रेड्स ऑफ डिस्क। ये आप जो नंबर ऑफ डिस्क हैं ये डिपेंड करती है डजन ऑफ डिस्क और हंड्रेड ऑफ डिस्क के ऊपर। तो टेराबाइट मैनी 100 टू टेराबाइट इसकी जो स्पेसिस हैं, इसके अंदर मतलब डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे फर्दर सैन के फर्दर टाइप्स है। सैन कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स टू कनेक्ट सर्वर टू स्टोरेज डिवाइसेस यूजिंग अ सैन।
आपके जो सर्वर कनेक्ट करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के साथ यूजिंग अ सैन को यूज़ करते हुए कनेक्टिविटी इज़ नीडेड, तो वहाँ पे हमें क्या ज़रूरत होती है, उसके कनेक्शन की ज़रूरत होती है। अब आपने डिवाइसेस को कनेक्ट करना तो साफ सी बात है कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। दी मोस्ट यूज सैन कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल आर फाइबर चैनल, तो इसमें से सबसे जो है कनेक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं फाइबर चैनल है। ठीक है जी, फाइबर चैनल है, FCOE है एंड ISCSI है, जो कि हमने कहा था कि प्रीवियस लेक्चर में ये आए थे टॉपिक्स, तो मैंने कहा था कि आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। फाइबर चैनल FC is a dedicated level 2 network protocol specially designed for transportation of storage data blocks. It operates at speed of 2 gigabits, 4 gigabits, 8 gigabits और 16 gigabits. Despite its name, fiber channel can run on both twisted pair copper wire cable UTP and STP and fiber optic cables. मतलब आपके इसके फाइबर चैनल का क्या मतलब होता है कि ये एज इट इज़ दोनों केबल के साथ रन हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ भी और कॉपर के साथ भी, और फाइबर ऑप्टिक्स केबल का तो आप लोगों को पता ही है। तो ये डिफरेंट एक सैन स्विच दिखाया गया है, ये आप लोग देख सकते हो डिफरेंट केबल्स की कनेक्टिविटी इतने प्योरली फॉर्म में किए हुए हैं। फाइबर चैनल प्रोटोकॉल वाज स्पेशली डेवलप्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक। द प्रोटोकॉल इज़ वेरी रिलायबल विद ग्रांटेड ज़ीरो डाटा लॉस, मतलब बहुत रिलायबल है, इसमें 0% भी मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि डाटा लॉस हो। ईच फाइबर चैनल डिवाइसेस हैज़ अ यूनिक वर्ल्ड वाइड नेम, हर एक का इसका WWN नेम होता है, विच सिमिलर टू द मैक एड्रेस, जैसे आपका मैक एड्रेस होता है ना, इसी तरह WWN होता है हर एक फाइबर चैनल डिवाइस का। तो यहाँ पे इसकी डिफरेंट टपोलॉजीज़ हैं। हाँ जी, ये टपोलॉजी है फाइबर चैनल की। पॉइंट टू पॉइंट है, आर्बिट्रेटेड लूप है, स्विच्ड फैब्रिक है। पॉइंट टू पॉइंट में नाम से ही पता है 2 डिवाइसेस हैं आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी। आर्बिट्रेटेड लूप में क्या होगा, आल्सो नोन एज FC फाइबर चैनल AL, ठीक है जी, आर्बिट्रेटेड लूप। इन दिस टपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर इन अ लूप। अब इस टपोलॉजी में क्या होगा, सारी डिवाइसेस लूप की फॉर्म में लगी होंगी। मोस्ट अर्ली फाइबर चैनल सिस्टम वर्क दिस वे, मतलब आपकी लूपिंग की फॉर्म में काम हो रहा है। स्विच्ड फैब्रिक में क्या होगा, डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी FC स्विचेस के साथ। सिमिलर कॉन्सेप्ट है ईथरनेट इम्प्लीमेंटेशन का, जो ईथरनेट इम्प्लीमेंटेशन में हम करते हैं, इसमें फैब्रिक स्विच में भी वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन करनी है। सो मोस्ट इम्प्लीमेंटेशन टूडे यूज़ आ स्विच्ड फैब्रिक। आजकल जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ हो रही है ज़्यादा, वो स्विच्ड फैब्रिक की फॉर्म में है। नेक्स्ट है जी FCOE। मोस्ट डाटा सेंटर यूज़ 2 सेपरेट नेटवर्क, जी हाँ, 2 डिफरेंट सेपरेट नेटवर्क यूज़ करते हैं। 1 फॉर ईथरनेट, एक ईथरनेट के लिए यूज़ करते हैं, और एंड 1 फॉर फाइबर चैनल, तो दूसरा जो है वो फाइबर चैनल के लिए यूज़ करते हैं। फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट FCOE। आपका जो FCOE है तो ये क्या है, फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट। तो आपका जो आपका फाइबर चैनल है ईथरनेट को यूज़ करता है। इज़ अ टेक्नोलॉजी डैट इनकैप्सुलेट फाइबर चैनल डाटा इन ईथरनेट पैकेट। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इनकैप्सुलेट करती है आपके फाइबर चैनल डाटा को इन ईथरनेट पैकेट्स के साथ, अलाउइंग फाइबर चैनल ट्रैफिक टू बी ट्रांसपोर्टेड ओवर 10 गीगाबिट्स और हायर ईथरनेट नेटवर्क, मतलब इतनी इसकी स्पीड हो सकती है। FCOE मतलब फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट एलिमिनेट्स द नीड्स फॉर सेपरेट ईथरनेट, ये एलिमिनेट करता है मतलब अलग-अलग सेपरेट ईथरनेट की नीड को और फाइबर चैनल केबलिंग को, मतलब फाइबर चैनल और ईथरनेट सेपरेट नहीं, एक साथ जो है वो लग रहे हैं, इसके अंदर काम हो रहा है। तो थ्रू आउट इसको आप लोग रीड आउट कर ले खुद। तो FCOE इज़ नॉट रेगुलर ईथरनेट, इट नीड्स एट लीस्ट 10 गीगाबिट्स ईथरनेट विद स्पेशल एक्सटेंशन नोन एज डाटा सेंटर ब्रिजिंग DCB और कन्वर्ज इन्हांस्ड ईथरनेट CEE, मतलब ये इसकी एट लीस्ट 10 गीगाबिट्स ईथरनेट जो है वो स्पेशल एक्सटेंशन इतनी यूज़ करता है। और बाकी मल्टीपल एक्सटेंशन जो है वो हमें फैसिलिटेट करती हैं, वो हैं इसकी लॉसलेस ईथरनेट कनेक्शंस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, लार्ज मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट सपोर्ट। अब लॉसलेस ईथरनेट कनेक्शन क्या चीज़ है, इसको थ्रू आउट रीड कर लेते हैं जी। वाइल इन ईथरनेट नेटवर्किंग द रिस्क ऑफ लूजिंग एन ईथरनेट पैकेट
as a result of, for example, congestion is the solved by higher level protocol like TCP/IP. Fiber channel needs end-to-end lossless connection to function properly on top of Ethernet. तो लॉसलेस है मतलब कि कनेक्शन जो है इथरनेट का लॉस नहीं होगा, मीन्स दैट FCOE इम्प्लीमेंटेशन मस्ट गारंटी दैट नो इथरनेट पैकेट्स आर लॉस्ट, मतलब इसने कंफर्म करना है कोई पैकेट लॉस नहीं होगा. क्वालिटी ऑफ सर्विस है, क्वालिटी ऑफ सर्विस अलाउ FCOE पैकेट टू हैव प्रायोरिटी, आपको प्रायोरिटी पर बताएगा क्योंकि क्वालिटी है ना, प्रायोरिटी बतानी है. ओवर अदर इथरनेट पैकेट्स टू अवॉइड स्टोरेज परफॉर्मेंस इश्यूज़. ठीक है, जो भी उसके इश्यूज़ होंगे परफॉर्मेंस के ऊपर उसको अवॉइड करेगा, उसकी प्रायोरिटी बताएगा. लार्ज मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट MTU सपोर्ट क्या होता है, टू बी एबल टू फिट फाइबर चैनल फ्रेम्स इन वन ईथरनेट पैकेट. एक वन ईथरनेट पैकेट होगा आपका, लार्ज MTU सपोर्ट करेगा जो भी इसके ऊपर रिक्वायर्ड होगा. इट अलाउज ईथरनेट packets of 2500 bytes in size instead of standard 1500 bytes. These special Ethernet packets are known as जम्बो फ्रेम्स. तो हर एक मतलब स्पेशल है तो आपको बिग डील होती है ना, तो हम उसको कहते हैं जम्बो डील है. तो इसी तरह ये भी है, लार्ज मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट सपोर्ट करता है. आपके जो FCOE है, स्पेशलाइज कन्वर्ज नेटवर्क अडॉप्टर्स आर नीडेड, इसके लिए होता है CNA सपोर्ट द ईथरनेट एक्सटेंशन डिस्क्राइब above the present themselves to the operating systems as to adapters and Ethernet network interface controller. NIC को ज़रूरत होती है और दूसरा इसका फाइबर चैनल होस्ट बस अडाप्टर HBA की ज़रूरत होती है. तो ये तो ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया HBA, और NIC का तो आपको पता ही है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर क्या है, ऑलरेडी ये भी कर लिया हमने. टू कम्युनिकेट विद द CNA कन्वर्ज्ड नेटवर्क अडॉप्टर द ऑपरेटिंग सिस्टम नीड 2 ड्राइवर्स. यहाँ पे 2 ड्राइवर्स की ज़रूरत है. वन ऑफ द NIC पार्ट, देखो अडॉप्टर होगा तो काम होगा ना, फिर दूसरा जो है वो HBA पार्ट. दो चीज़ें हैं, एक NIC और दूसरा है HBA. जैसे कि ये फिगर है FCOE की. अब ये FC स्विचेस हैं, ये ईथरनेट स्विचेस हैं. FCOE स्विच हैं आपका, ये एक मेन सर्वर है, CNA ईथरनेट ड्राइवर है, FC ड्राइवर है. ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि मल्टीपल आपको ये कन्वर्जेंस करके दिखा रहे हैं. अब हर एक जैसे कि IP बेस्ड है, लेकिन हमें पता है कि IP अगर एक ही नेटवर्क है तो उसका सेम होगा ना, उसका भी नेटवर्क सेम है लेकिन होस्ट पोर्शन चेंज होता है. लेकिन अब मल्टीपल नेटवर्क के साथ आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो वो अपोजिट होंगे किससे, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के दरमियान में. थर्ड है जी ISCSI. ये क्या अलाउ करता है हमें, ये प्रोटोकॉल अलाउ करता है टू रन ओवर ईथरनेट लैन्स यूजिंग TCP/IP. ISCSI आल्सो नोन एज IP SAN. ठीक है, आपने स्टोरेज एरिया नेटवर्क देख लिया हुआ. is a protocol to transport data blocks over IP network without the need for a specialized network infrastructure. इसमें कोई एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हम फाइबर चैनल यूज़ करें और नीड टू फॉर मोर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लाइक विद FCOE. मतलब इसमें ऐसी चीज़ नहीं है. इसमें क्या है, सिंपल प्रोटोकॉल है, रन कर रहा है किसके ऊपर, इथरनेट के ऊपर, और TCP/IP को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको IP SAN कहते हैं. उसका मेन एडवांटेज क्या है ISCSI का, दैट इज़ यूजेज दी सिमिलर TCP/IP प्रोटोकॉल्स एंड वेल नाउन SCSI कमांड्स. अब फिर आते हैं आप इसकी ISCSI's परफॉर्मेंस इज़ टिपिकली लोअर देन दैट टू ऑफ फाइबर चैनल ड्यू टू द TCP/IP ओवरहेड. But with 10 or 40 gigabits Ethernet and jumbo frames, ISCSI is now rapidly conquering a big part of the SAN market. थ्योरी है, कॉन्सेप्ट बस क्लियर करें अपना कि कितने ये गीगाबिट स्टोरेज कर सकता है और कैसे इसकी वर्किंग है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए. नेक्स्ट है जी NAS, नेटवर्क अटैच स्टोरेज. डैश हो गया, ये डैश की सारी टाइप्स थी, अब हम NAS को देखने लगे हैं जी. NAS आल्सो नोन एज फाइबर सर्वर, फाइल सर्वर, इसको हम फाइल सर्वर कहते हैं. नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, अटैच जहाँ भी वर्ड होगा उससे पता चल जाता है कि फ़ाइल का कोई कनेक्शन ज़रूर है. इज़ नाउन एज डिवाइस दैट प्रोवाइड्स अ NFS, यूनिक्स एंड लाइनक्स, SMB और सिफ्स विंडोज शेयर्ड फाइल सिस्टम
टू ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर आ स्टैंडर्ड TCP/IP नेटवर्क यूज़ करते हैं इसके साथ। A NAS is often an appliance that implements a file services and holds the disk on which data is stored, मतलब देखेगा कि कौन सा डाटा इसके अंदर स्टोर है। डिफरेंस बिटवीन क्या है यहीं से पता चल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सैन एंड NAS इज़ द लेवल एट विच दे ऑपरेट। लेवल का डिफरेंस है। अ सैन ऑफर्स डिस्क ब्लॉक, सैन में आपको बताया था डिस्क ब्लॉक बेस्ड काम करता है। अनफॉर्मेटेड डिस्क कॉल्ड लियोन्स, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं डैट कैन बी यूज्ड बाय ओनली वन सर्वर, इसमें हम एक सर्वर यूज़ करते हैं। अब NAS क्या करता है, ऑफर द शेयर्ड फाइल सिस्टम करता है टू स्टोर फाइल्स डैट कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल सर्वर्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल सर्वर्स को यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी एज वेल, और इन दोनों की सिक्योरिटी में भी बहुत डिफरेंस है। बाकी एक्टिव डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स हैं, उसकी सारी लेयर की कम्युनिकेशन जैसे जैसे फॉरवर्ड होती है TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। ये इसका सारा सिनेरियो है। हाँ जी, आपका NAS जो है वो टिपिकली प्रोवाइड करता है रिडंडेंसी को, लोड बैलेंसिंग को, रेप्लिकेशन ऑफ डाटा को एंड अदर सर्विसेज, फ्रीइंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम दीज टास्क। चूँकि ये सैन जैसे काम नहीं करता, ऑपोजिट है इससे। बाकी जब मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए तो आप लोग इसको अपनी वर्ड में भी लिख सकते हो। अब NAS, क्लस्टर्ड NAS क्या है? क्लस्टर्ड होता है ना झुंड, बहुत ज़्यादा। क्लस्टर्ड NAS इज़ अ NAS दैट यूजेज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, बहुत ज़्यादा जो है ना सिस्टम अटैच है इसके साथ, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ना, साइमल्टेनियसली मल्टीपल सर्वर के ऊपर रन हो रहे हैं, एक साथ मल्टीपल सर्वर जो हैं वो रन हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड। द की डिफरेंस बिटवीन अ क्लस्टर्ड एंड ट्रेडिशनल NAS इज़ द एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट डाटा एंड मेटा डाटा। तो NAS को सिंपल कंसेप्ट में ले, झुरमट होता है बहुत ज़्यादा, फाइल को एक साथ मल्टीपल सर्वर्स को एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ रन कर रहे हैं हम। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ क्लस्टर्ड NAS। देन आते हैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज की तरफ। ऑब्जेक्ट स्टोरेज इज़ अ स्टोरेज आर्किटेक्चर डैट मैनेजेस डाटा एज ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या है? एक ऐसी स्टोरेज आर्किटेक्चर है जो कि आपके डिफरेंट डाटा के ऑब्जेक्ट्स हैं उसको क्या करता है, मैनेज करता है। वेयर एन ऑब्जेक्ट इज़ डिफाइंड, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन होता है एज अ फाइल विद इट्स मेटा डाटा, उसके मेटा डाटा को भी साथ में डिफाइन करता है। एंड अ ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ID, और हर एक को जो है वो ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर देता है, उसको हम कहते हैं ID। एग्जाम्पल ऑफ मेटा डाटा आर फाइल नेम हो सकती है, आपकी डेट हो सकती है, टाइम स्टैम्प हो सकती है, ऑनर हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, परमिशन हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोरेज हो सकता है, आपकी प्रोटेक्शन, डुप्लीकेशन, जियोग्राफिकल एरिया पे जो भी चीज़ है ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस हो रहा है। और स्टोरेज है, चूँकि ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, कोई भी चीज़ जो स्टोरेज कर रहे हैं हम, रेस्ट API यूज़ कर रहे हो, HTTP यूज़ कर रहे हो, वेब सर्वर यूज़ कर रहे हो, बात तो वही है ना। स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज ये चीज़ होती है हाई स्केलेबल, बहुत ज़्यादा वास्ट। ID यूज़ होती है, हर एक की जो है वो डिफरेंट ID है, डिफरेंट प्रॉक्सीज होती हैं, वो आप लोगों को सिंपल एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। मैसिव यूज़ कर सकते हो आप, मल्टीपल IDs ले सकते हो फॉर डाटा स्टोरेज पर्पज़। लेकिन अभी इसकी जो परफॉर्मेंस है ना उसमें इतनी मतलब हाई सिक्योरिटी नहीं है, उसमें डिग्रेडेशन है। तो बेस्ट सोल्यूशन जो है वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए उसकी एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज, SDS, एब्स्ट्रैक्ट डाटा, ये आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा है। एंड स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ आल्सो नोन एज द कंट्रोल प्लेन, तो ये क्या होता है, आपका कंट्रोल प्लेन होता है फ्रॉम द अंडरलाइंग फिजिकल स्टोरेज सिस्टम डैट डाटा प्लेन। आपकी जो फिजिकल कैपेबिलिटीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट होता है डाटा एंड स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ का, जिसे हम कंट्रोल प्लान कहते हैं। कंट्रोल प्लेन
फ्रॉम द अंडरलाइंग फिजिकल स्टोरेज सिस्टम से उसको निकालते हैं, जहाँ से आपका डाटा होता है उसके अंदर से निकालते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं. दिस अलाउ डाटा टू बी स्टोर्ड in a variety of storage system while being presented and managed as one storage pool to the servers consuming the storage. अब फिगर 70 जो है वो SDS मॉडल को शो ऑफ कर रही है. सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज देखें, डैश एंड नेस ऑब्जेक्ट, ये आपका डाटा प्लेन है. शेयर्ड स्टोरेज पूल है ये आपका. ये API है. स्टोरेज पॉलिसीज़ देखें, डाटा सर्विसेज है, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी. यहाँ पे ब्लॉक स्टोरेज है, फाइल स्टोरेज है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज है. ये आपका कंट्रोल प्लेन है. तो ये आपका SDS सिस्टम जो है फुल फ्लेज शो किया हुआ है कि ये वाला जो मेन पार्ट है आपका शेयर्ड स्टोरेज पूल के साथ ऊपर अबव पार्ट अटैच्ड है डाटा सर्विसेज का. उसमें आपकी परफॉर्मेंस आ जाती है, उसमें अवेलेबिलिटी आ जाती है, उसमें उसकी पॉलिसीज़ आ जाती हैं. हेट्रोजीनियस देखो, होमो होता है सेम, हेट्रो होता है डिफरेंट. हेट्रो मतलब डिफरेंट फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी मेड पार्ट ऑफ SDS सिस्टम, मतलब इसका पार्ट बन सकती हैं. फॉर इंस्टेंस SDS इनेबल्स द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड कमोडिटी हार्डवेयर वेयर स्टोरेज इज इम्प्लीमेंटेड एज सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कमोडिटी x86 बेस सर्वर. आपकी जो इतनी कैपेसिटी का सर्वर है वो यूज़ करते हैं. बट द फिज़िकल स्टोरेज कैन आल्सो बी स्टोरेज एरिया नेटवर्क. तो आपकी जो फिज़िकल स्टोरेज है वो एक स्टोरेज नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप NAS सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क अटैच स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सिस्टम यूज़ कर सकते हैं. SDS वर्चुअलाइजेज ऑल फिजिकल स्टोरेज इनटू वन लार्ज शेयर्ड पूल. चूँकि आपकी जो SDS है वो क्या करती है, वर्चुअलाइज करती है हर एक शेयर्ड जो आपकी फ़िज़िकल स्टोरेज होती है उसको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर SDS वर्चुअलाइज करती है. ठीक है, जिसमें आपकी डीडुप्लीकेशन आ जाती है. ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. कंप्रेशन, कैशिंग, स्नैपशॉटिंग, क्लोनिंग, रेप्लिकेशन, टायरिंग. टायर होता है थर्ड का कॉन्सेप्ट, ट्राई 3, जिसमें आपकी सिक्योरिटी भी आती है, इसकी परफॉर्मेंस भी आती है, इसकी क्वांटिटी भी, क्वालिटी आती है. API can be used to providing storage pool and set the availability, security and performance level of the virtualized storage. API इसीलिए यूज़ करते हैं ना ऑनलाइन वर्चुअलाइज करने के लिए. In addition, using API storage, consumers can monitor and manage their own storage consumption. बस यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों के स्टोरेज की बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए. आई नो लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो गया है, लेकिन हमारा जो कोर्स है वो अभी रहता है, इसलिए इसको अब लेक्चर्स कम है, इसको वाइंड अप करना जल्दी ज़रूरी है. ओके जी स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. गुड लक. अल्लाह हाफिज़.